आज इस वीडियो लेक्चर में हम वेपर प्रेशर्स और रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपको पता होगा कि क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशंस हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। इसका वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 क्लास हम इस चैप्टर का ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम सारा बात कर लिए थे। और आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेपर प्रेशर कहते किसको, ठीक है। तो आपको पता होगा कि क्या होता है वेपर प्रेशर। तो जब भी हम किसी वोलेटाइल लिक्विड में टेम्परेचर डालते हैं या हीट करते हैं तो वेपर रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? वेपर, ठीक है, वाष्प वेपर रिलीज होता है। और जब वो कंटेनर क्लोज होता है तो वो वेपर जो होता है उससे प्रेशर अराइज होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेपर प्रेशर। अगर बात करें तो व्हेन इन एनी वोलेटाइल लिक्विड किसको बोलते हैं? जो इवेपोरेट हो। जो लिक्विड इवेपोरेट हो उसको बोलेंगे वोलेटाइल, जो इवेपोरेट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। अगर क्या टेम्परेचर इज गिवन देन वेपर अराइज, वेपर कंटेन्स प्रेशर, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन होगा। चूंकि क्या होता है, अगर मान के चलिए ये कंटेनर है, ये अगर ओपन हो, ठीक है, तो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा क्योंकि वेपर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन जब हम इस कंटेनर को क्लोज करते हैं तो ये जो वेपर है इसमें क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर। क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर। इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। और इस कंडीशन में क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम में ये होता है, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की दर समान होती है। यानी कि जितना ये इवेपोरेट हो रहा है फिर ये क्या होगा? कंडेंस भी होगा। इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, तो ये दोनों चीज बराबर होते हैं। यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम। ये जो लिक्विड होगा वो वोलेटाइल लिक्विड होगा, तभी वो इवेपोरेट होगा, वो ऊपर निकलेगा, उड़ेगा। मान के जब भी हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए वोलेटाइल लिक्विड का, हम उस पर कुछ टेम्परेचर देते हैं, क्या होगा? धीरे धीरे पानी वेपर बन के ऊपर उड़ जाएगा। अगर हमारा कंटेनर क्लोज है तो ऊपर उड़ जाएगा, और अगर हम उस कंटेनर को क्लोज करके रखते हैं तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसी में प्रेशर अराइज करेगा, तो उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो उसमें क्या होगा, तो कंटिन्यू अगर हम टेम्परेचर लगातार देते जाते तो वेपर तो राइज होते जाएगा। तो जो इवेपोरेट हो गया था अब वो कंडेंस भी होगा। इवेपोरेशन मतलब क्या था? लिक्विड टू गैस। और कंडेंसेशन मतलब क्या था? गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो फिर इसको दोनों की दर सेम होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होता है ये। अब देखेंगे यहां से ये क्या है, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक ये सेम टाइप का कंटेनर लेते हैं, उसमें वोलेटाइल लिक्विड देते हैं, उसमें कुछ टेम्परेचर देते हैं, और जब वो वेपर के रूप में उड़ता है तो उसमें हम लगा देते हैं यू शेप्ड ट्यूब, और उसमें हम मरकरी फील्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फील्ड, मरकरी फील्ड करते हैं। जैसे जैसे प्रेशर होता है तो यहाँ तक हम फील्ड करते हैं, धीरे धीरे वो ऊपर जाता है, और यहाँ पे हम बैरोमीटर लगा के हम वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर पे भी इफेक्ट होता है, जैसे उसका नेचर और टेम्परेचर। तो नेचर क्या होता है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा उतना ग्रेटर क्या होगा? अमाउंट ऑफ वेपर प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा उतना अमाउंट ऑफ वेपर रिलीज होगा, और जितना अमाउंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कैन लीव लिक्विड एंड कम इनटू वेपर फेज। मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? लिक्विड को छोड़ के वेपर फेज में चला जाएगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वीक, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगर बात करें टेम्परेचर की, तो हायर द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से ग्रेटर इज द वेपर प्रेशर। क्या बढ़ता है? वेपर प्रेशर बढ़ता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर बढ़ेगा, और जब वेपर बढ़ेगा तो वही ना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। समझ में आ गया होगा आपको बात वेपर प्रेशर के बारे में। अब बात हम लोग करेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले इसको पूरा अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ये कब होगा? ये वेपर प्रेशर कैलकुलेट इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। जितना जो है वो वेपर इवेपोरेट होगा उतना ही क्या होगा? फिर कंडेंस होता जाएगा, और फिर यही क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी को क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं? वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ये दो फैक्टर है जिस पर ये वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसको कॉपी में क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे किसका? रॉल्ट्स लॉ का। आप देखते हैं रॉल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। इसमें लिक्विड और मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड,
यानी दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, वोलेटाइल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied vapor pressure of that component in a pure state। जैसे मान के चले, देखिए ये क्या है, ये जो है आपका प्योर सॉल्यूट, मतलब पहला मतलब सपोज करेंगे हम कि बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो एक सॉल्वेंट यहाँ है, एक सॉल्वेंट यहाँ है, लिक्विड ए लिक्विड बी। अब दोनों पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, दोनों क्या होगा, वेपर के रूप में इवेपोरेट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, PA0, यहाँ क्या आएगा, PB0। PA0 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए है, और PB0 जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी है। जब हम क्या करते हैं, लिक्विड ए और बी यानी दोनों सॉल्वेंट को, यानी दोनों जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या है, लिक्विड ए और बी, तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, PA0 और PB0। तो क्या बोलते हैं कि मोल प्रेशर जो एक कंपोनेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ पी के। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। यानी ये बात समझ गए। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो इक्वलिटी आएगा, इक्वलिटी आएगा तो क्या होगा, अभी बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या था, PA0, तो PA0 into XA। PB का क्या होगा, PB0 XB। जब हम P टोटल निकालते हैं, मतलब टोटल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होता है PA और PB का, तो PA का क्या होगा, PA0 XA काई A और प्लस PB0 काई B। ये निकल गया P टोटल। ये हो गया क्या, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। इसमें कुछ बात और है, पहले आप इतना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। क्या होता है, P टोटल इक्वल टू PA0 XA प्लस PB0 काई A प्लस PB0 काई B। अब देखते हैं क्या, तो अभी हम देखें क्या, PA क्या हो गया, PA0 XA और PB क्या हो गया, PB0 XB। जब P टोटल निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, PA0 XA प्लस PB0 XB। यानी कि इसका जो P टोटल होगा वो क्या होगा, PA0 काई A प्लस PB0 काई B। आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे जब हम PT निकालेंगे तो काई A की जगह पे हम क्या निकाल देंगे, अगर काई A प्लस काई B हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हम अभी निकाल सकते हैं कि काई B इक्वल टू 1 माइनस काई A। काई B इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस काई A। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास काई A की जगह पे लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, काई A इक्वल टू 1 माइनस काई B। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PA0 इंटू 1 माइनस काई B प्लस PA0 काई B। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, PA0, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे PA0 इंटू 1 तो PA0 काई B और PB0 काई B। अब यहाँ पे क्या होगा, PA0 प्लस PB0 काई B, और ये जो माइनस है इधर जाएगा, माइनस PA0 काई B। PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 और काई B को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो जाता है P टोटल प्रेशर निकालने का। क्या हो जाता है, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 इनटू काई B। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर निकालने का एक फॉर्मूला हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्या, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल को हम किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर वेपर प्रेशर इसको हम मानते हैं, ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम यहाँ पे काई A प्लस काई B 1 होता है, अगर काई A अगर यहाँ मैक्सिमम है ना, काई A, तो ये प्रेशर A है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, इधर डिक्रीज होगा, इधर तो ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे काई B मैक्सिमम है तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम 0 हो जाएगा। यहाँ अगर काई B इक्वल टू 1 तो काई B इक्वल टू 0, तो 1 से 0 धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ अगर काई A 1 है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे काई A 0 हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या बता रहा है, टोटल प्रेशर के लिए पीए प्लस पीबी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यहाँ क्या होता है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो तो लिक्विड होता है, लेकिन सॉल्यूट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, वो वेपराइज नहीं होगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा। तो पीवी नॉट का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। पीवी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो पी टोटल निकालने के लिए क्या होता है, पीए प्लस पीवी दोनों का जो है वो प्रेशर निकाल कैलकुलेट करते हैं। तो पीए तो हो गया पीए नॉट का ए और पीवी हो गया पीवी नॉट का ए, और काय बी का वैल्यू है जीरो। यहाँ पे पीवी नॉट नहीं, काय बी नहीं, पीवी नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो। जीरो इंटू काय बी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो पीए नॉट एक्स, तो पी टोटल किसके बराबर होता है, पीए नॉट काय ए के बराबर। तो अगर रॉल्स लॉ अगर हम बोले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो पी टोटल किसके बराबर होता है, पीए के बराबर। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा, इस तरीके से होता, क्योंकि उसमें पीबी होता ही नहीं है, तो बस पीए ही होता है, बस एक ही प्रेशर। तो आपको पीटी इक्वल टू पीए, ये उसका हो गया बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज की क्लास में लोग बात किए वेपर प्रेशर्स की, उसके बाद बात किए रॉल्स लॉ की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 12 का लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा है, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले इस चैप्टर का भी 5 क्लास पढ़ा चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको कॉपी में नोट डाउन